हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब डिटेल्स। गाइस, जैसा कि आप जानते हो रिसेंटली जे&के गवर्नमेंट यूटी ने डिसीजन लिया कि यहां पे 10,000 प्लस वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। तो जो यहां पे 10,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है उन्हें कैसे फिल किया जाएगा, उनके लिए क्या रूल्स रहेंगे, वो रूल्स आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इशू किए। तो वो क्या रूल्स है गाइस, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या रूल्स रहेंगे इन पोस्ट्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि आप इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करोगे या नहीं, बिकॉज जो ये रूल्स इन्होंने निकाले हैं वो ना बड़े यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो रूल्स इन्होंने निकाले हैं, इन रूल्स को इन्होंने एक स्पेशल नाम दिया है। वो नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020। ये जो रूल इन्होंने निकाला है, इसी रूल के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है 10,000 प्लस, वो फिल होंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक वॉच करना, हम डीपली से डिस्कस करेंगे इन रूल्स को जो इन्होंने आज निकाले हैं। गाइज, आप जानते हो इससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे 10,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, ये यूटी कार्डर की भी होंगी, डिविजनल कार्डर के भी होंगे एंड डिस्ट्रिक्ट कार्डर के भी होंगे। पहले स्टेट कार्डर की वैकेंसीज आती थी, जैसा कि आप जानते हो स्टेट खत्म हो चुकी है, अब ये जो जे&के है यूटी बन चुकी है। तो यूटी कार्डर के पोस्ट्स आएंगे, डिविजनल कार्डर के पोस्ट्स भी आएंगे एंड डिस्ट्रिक्ट कार्डर के पोस्ट्स भी आएंगे। एंड गाइज, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो पोस्ट्स यहाँ पे फिल होने वाले हैं, इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज रहेगी। इसके लिए इन्होंने कहा है कि आप SRO 99 2008 को स्टडी कीजिए। जो SRO 2008, ठीक है, SRO 99 2008 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज के रूल्स है, वही इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई होंगे। तो वो रूल्स क्या है गाइस, वो तो मुझे भी अभी नहीं पता है। जो मेरा अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि SRO 99 2008 में कौन से रूल्स रखे गए हैं क्वालिफिकेशन एंड एज के। तो उसके अलावा यहाँ पे गाइस इन्होंने मेंशन किया है कि जो ये पोस्ट्स आने वाले हैं इनके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। जब आपकी सिलेक्शन होगी तब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, पहले ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। नाउ गाइज, ये जो पोस्ट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने यूटी कैडर वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया है कि जो यूटी कार्डर के वैकेंसीज आएंगी, जो यूटी कार्डर के पोस्ट्स आएंगे यहाँ पे हमारी यूटी में, उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, रिटन एग्जाम कैसे होगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये 10,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे आने वाली है, इनके लिए खाली रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो रिटन एग्जाम कैसे होगा? जो भी यूटी कार्डर वैकेंसीज आएंगी, आप जानते ही हो यूटी कार्डर की वैकेंसीज ओपन है, तो 100 मार्क्स टोटल होंगे यूटी कार्डर पोस्ट्स के लिए एंड 85 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। जो बाकी 15 मार्क्स है उनका क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा यूटी कार्डर पोस्ट्स के लिए। जिस फैमिली का कोई भी फैमिली मेंबर गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर रहा है उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, 85 का आपका रिटर्न होगा। अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर जॉब नहीं करता है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो विडोज, डाइवर्स्ड वुमेन्स है या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स है या ऑर्फन गर्ल्स है, उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड जो सर्टिफिकेट, ठीक है, इससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विडोज होंगी या जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स होंगी, ऑर्फन गर्ल्स होंगी, उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो फिर आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स रिसीव हुई थी कि ये हम कैसे प्रूव करेंगे कि मान लो किसी विडो वुमेन ने अप्लाई किया तो वो कैसे प्रूव करेगी कि मैं विडो हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे मानेगी कि वो विडो है। तो इसके लिए एक सर्टिफिकेट इशू होगी जो आपको तहसीलदार इशू करेगा। इसकी नीड आपको पहले ही नहीं पड़ेगी, जब आपकी सिलेक्शन होगी देन आपको नीड पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की। पहले ही आपको ये सर्टिफिकेट शो नहीं करनी होगी। पहले आपको डायरेक्टली जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म में ये लिखना है, अगर आप विडो हो तो आप लिखोगे मैं विडो हूँ, अगर आप ऑर्फन गर्ल हो तो आप लिखोगे। तो पहले ही आपको सर्टिफिकेट नहीं बनानी है। सर्टिफिकेट आपको कब बनानी है? जब आपकी सिलेक्शन होगी, जब आप सिलेक्शन लिस्ट में आओगे। उसके बाद जो कैजुअल लेबरर्स है,
जो पिछले 5 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एज ए कैजुअल लेबर जो काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से या ज़्यादा 10-15 साल से, उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो 85 मार्क्स का रिटर्न होगा एंड ये जो 15 मार्क्स है इनको ऐसे डिवाइड किया गया है एंड टोटल 100 मार्क्स होंगे। ये यूटी कार्डर पोस्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूटी कार्डर के लिए क्या प्रोसेस रहेगी। उसके बाद जो डिविजनल कार्डर के पोस्ट्स आएंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। आप जानते ही हो यहाँ पे 2 डिवीजन है, एक जम्मू डिवीजन एंड दूसरा कश्मीर डिवीजन। होगा क्या गाइज, मान लो जम्मू डिवीजन के लिए पोस्ट्स आए तो क्या कश्मीर डिवीजन के अप्लाई कर सकते हैं जम्मू डिवीजन के लिए? जी हाँ गाइज, कर सकते हैं। या अगर कश्मीर में आएंगे, ठीक है, कश्मीर डिवीजन के लिए पोस्ट्स आएंगे तो क्या जम्मू डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, वो कश्मीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने एक प्रोसेस रखी है, इन्होंने मेंशन किया है कि जो डिवीजन वाइज पोस्ट्स आएंगे इनके लिए क्या होगा, 80 मार्क्स का रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद जो 20 मार्क्स बचते हैं उनका क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो कश्मीर डिवीजन के पोस्ट्स आए तो जो कश्मीर डिवीजन का कैंडिडेट होगा ना, या जम्मू डिवीजन के लिए पोस्ट्स आए, जो जम्मू डिवीजन का कैंडिडेट होगा उसे 5 मार्क्स मिलेंगे इसके। वो जम्मू डिवीजन का कैंडिडेट है या वो कश्मीर डिवीजन का कैंडिडेट है, इसके उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। मान लो जम्मू के लिए पोस्ट्स आए तो जो जम्मू के कैंडिडेट होंगे उन्हें इसके 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर कश्मीर का अप्लाई करेगा जम्मू के लिए उसे ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो डिवीजन का रहने वाला होगा उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर कोई भी फैमिली मेंबर जॉब नहीं कर रहा होगा उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। देन यहाँ पे फिर से सेम प्रोसेस, अगर विडो होगी, डिवोर्स्ड वुमेन होगी, जुडिशियली सेपरेटेड या ऑर्फन गर्ल होगी तो उन्हें भी 5 मार्क्स मिलेंगे। ये मैं डिविजनल पोस्ट्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद कैजुअल लेबर्स, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको ऊपर बताई, उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहेगा डिविजनल कार्डर पोस्ट्स के लिए क्राइटेरिया। 100 मार्क्स का, ठीक है, 80 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा एंड जो 20 मार्क्स है वो यहाँ पे डिवाइड होते हैं। तो इसमें यूनिक एक ही चीज़ है, ये जो 5 मार्क्स जिस डिवीजन के आप होंगे, अगर उस डिवीजन के लिए पोस्टर्स आए हैं, आप उसी डिवीजन से बिलोंग करते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे उसके। उसके बाद गाइस जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टर्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कार्डर की जो वैकेंसीज आएंगी उनके लिए क्या होगा। मान लो मैं अनंतनाग से हूँ, अनंतनाग के लिए वैकेंसी आई तो क्या श्रीनगर वाला अप्लाई कर सकता है? जी हाँ गाइस, कर सकता है। क्या बांडीपुरा वाला अप्लाई कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। क्या जम्मू वाले अप्लाई कर सकते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए पोस्ट्स आएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए पोस्ट्स आएंगे तो क्या जम्मू वाले अप्लाई कर सकते हैं? डोडा वाले अप्लाई कर सकते हैं? राजौरी वाले अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बट यहाँ पे होगा क्या, मान लो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आई, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट्स आएंगे इनके लिए भी 100 मार्क्स होंगे, बट 75 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर की वैकेंसियां आएंगी। उसके बाद जो बाकी मार्क्स है उनका क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए वैकेंसी आएगी, मैं अप्लाई करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा अनंतनाग, इसी के लिए पोस्ट्स आए, मैं अप्लाई करूंगा। एक साइड से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरी साइड से श्रीनगर का अप्लाई कर रहा है या जम्मू वाला अप्लाई कर रहा है मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। बट गाइज यहाँ पे मुझे प्रेफरेंस मिलेगी, मुझे 10 मार्क्स इसके मिलेंगे बिकॉज मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का रहने वाला हूँ, तो इसके मुझे 10 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह से अगर डोडा के लिए आएंगे तो जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट होगा उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे ये 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का होगा, अगर मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करूँगा या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करूँगा, मुझे ये 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो होम डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट होगा उसे ये 10 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर जॉब नहीं कर रहा है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, अगर कोई भी आपका फैमिली मेंबर जॉब नहीं कर रहा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे।
इसी तरह से विडोज, डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड ऑफन गर्ल्स, ठीक है, उनको भी 5 मार्क्स मिलेंगे। या जो कैजुअल लेबर्स पिछले 5 साल से या 10, 15, 20 साल से एज ए कैजुअल लेबर डेली वेजर काम कर रहे हैं, उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, 75 मार्क्स का रिटर्न होगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो, अगर उस डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट्स आए हैं तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जॉब नहीं करता है, 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप विडो हो या डिवोर्स्ड वुमेन होगी, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन होगी, ऑर्फन गर्ल होगी, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस रहेगी, तहसीलदार आपको ये सर्टिफिकेट इशू करेगा। देन गाइज अगर हम नीचे आए, यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है, ये जो पोस्ट्स है ये जेकेएसएसबी को रेफर होंगे एंड जेकेएसएसबी इन पोस्ट्स की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगा। जेकेएसएसबी इन पोस्ट्स के लिए एक ही नोटिफिकेशन निकालेगा। हर एक डिपार्टमेंट को कहा गया है कि हर एक डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप चेक कीजिए आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज क्लास 4th की पेंडिंग है। तो हर एक डिपार्टमेंट को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप हमें बताइए कि कितनी वैकेंसीज आपके डिपार्टमेंट में खाली है। तो उसके बाद होगा क्या, ये जो वैकेंसीज है ये रेफर होगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसीज को रेफर करेगा जेकेएसएसबी को। एंड गाइस जेकेएसएसबी इन सभी पोस्ट्स के लिए एक ही नोटिफिकेशन निकालेगा। अब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं आपकी, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स मिलती है कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए आएंगे, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री के लिए आएंगे। जितने भी गाइस डिपार्टमेंट्स यहाँ के हैं, जो डिपार्टमेंट्स अपना जो डाटा देंगे आगे, तो उन डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसियाँ आएंगी। एंड जेकेएसएसबी एक सिंगल नोटिफिकेशन इन पोस्ट्स के रिगार्डिंग निकालेगा। तो उस नोटिफिकेशन में हर एक चीज़ मेंशन होगी, यानी कि एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, हर एक चीज़ उस नोटिफिकेशन में मेंशन होगी। एंड कितने पोस्ट्स किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है, डिवीजन वाइज वैकेंसीज कितने आने वाली है, यूटी वाइज कितनी आएंगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी आएंगे, हर एक पोस्ट, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग से वैकेंसी मेंशन होंगी। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टर्स आएंगे, यूटी वाइज आपको पता ही है उसमें ओपनली होगा। एंड जो डिवीजन वाइज आएंगे, 2 डिवीजन से जम्मू के लिए अलग आएंगे एंड कश्मीर के लिए अलग से आएंगे। एंड गाइस जब आप अप्लाई करोगे ना, उस टाइम आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी होगी। मान लो आप डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हो, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की वैकेंसियाँ आई, तो आपकी जो सिलेक्शन होगी, आपकी जब सिलेक्शन होगी ना, तो आपकी पोस्टिंग आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगी। अगर आप डिवीजन वाइज पोस्ट्स के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी होगी कि क्या आप जम्मू डिवीजन में जॉब करना चाहते हो या कश्मीर डिवीजन में। अगर यूटी वाइज पोस्ट्स आएंगे तो वहाँ पे आपको ये मेंशन करना होगा, प्रेफरेंस आपको सबमिट करनी होगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहोगे। आप जम्मू में करना चाहोगे, डोडा में करना चाहोगे, या श्रीनगर में करना चाहोगे, अनंतनाग में करना चाहोगे, ये आपको चूज करना होगा जब फॉर्म आएंगे। एंड ये जो गाइस वैकेंसीज फिल होने जा रही है 10,000 प्लस, ये एज पर SRO 202 फिल होगी। आपको पता ही है SRO 202 में क्या होता है, बेसिक सैलरी मिलती है एंड टेम्पररी सर्विस रहती है 5 साल के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इसके लिए भी SRO रखा है, 5 साल के लिए आपकी सर्विस टेम्पररी रहेगी एंड बेसिक पे मिलेगा जिन कैंडिडेट्स की सिलेक्शन होगी। एंड रही बात पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, क्या वो पोस्ट्स भी SRO 202 के अंडर, ठीक है, फिल होंगे? जी हाँ गाइस, वो भी, उनके लिए भी SRO 202 रहेगा। 5 साल के लिए आपकी सर्विस टेम्पररी रहेगी एंड 5 साल के बाद आप परमानेंट हो जाओगे एंड आपको फिर फुल सैलरी मिलेगी। 5 साल के लिए बेसिक सैलरी मिलती है SRO में। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इन पोस्ट्स के लिए भी ये SRO, ठीक है, इम्प्लीमेंट किया है। एंड इनका कहना है फ्यूचर में अगर SRO में कोई चेंज आएगी तो अकॉर्डिंगली उसका इफेक्ट इन पोस्ट्स पर भी रहेगा। तो ओके गाइज, थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप पहली बार जेके जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हो तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड गाइज ये जो ऑर्डर इन्होंने निकाला है, ये जो रूल्स इन्होंने निकाले हैं, ये ऑर्डर मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, आप खुद भी इसे डीपली से रीड कर सकते हो। तो ओके गाइज, थैंक्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना गाइज, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट का जल्द से जल्द मैं रिप्लाई दूं। ओके गाइज, थैंक्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।